जी हां, खत्म टाटा बाय बाय। क्या इंडी गठबंधन वाकई में खत्म हो चुका है? 18 महीने पहले बना एक गठबंधन जिसमें दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी को यह गठबंधन कथित, जिसका नाम रखा गया इंडी गठबंधन, कि यह गठबंधन नरेंद्र मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने से रोकने की ताकत रखता है। क्या वो गठबंधन अब टूटने की कगार पर है या खत्म हो चुका है? क्योंकि तमाम छत्रपों की तरफ से हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो, वो चाहे शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, कहीं ना कहीं इशारों ही में इन तमाम पॉलिटिकल नेताओं ने या पार्टियों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी राजनीतिक दल थी और उसी की छत्रछाया के तहत तमाम राजनीतिक दलों को आना था, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा यह गया कि जहां जो राजनीतिक छत्र अपने इलाके में मजबूत था उसने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, और जहां कांग्रेस मजबूत थी इसने वहां क्षेत्रीय दलों को भाव नहीं दिया। जैसे आपने पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में देखा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ में लड़ी, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ। वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में अलग अलग लड़ी, लेकिन इस पूरी गठबंधन में जो बहुत मैच्योरिटी के साथ कहानी बढ़ी वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने दिखाई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ में मिलकर लड़े। लोकसभा चुनावों से पहले जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए, उन चुनावों में कांग्रेस ने सहयोगी दलों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। लेकिन बावजूद इसके जब लोकसभा के नतीजे आए, उसमें चूंकि कांग्रेस की सीटें बढ़ी तो कांग्रेस काफी उत्साहित हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से यह तय कर दिया गया कि जो कथित विपक्षी गठबंधन है उसके नेता के तौर पर कांग्रेसी ये खड़ा करने लगे कि उसके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी होंगे। और इस पूरी बात पर फिलहाल उस समय के लिए तो विपक्षी गठबंधन चुप रहा, लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, महाराष्ट्र के नतीजे आए, इन चुनावों ने यह तय कर दिया कि जो कांग्रेस की छत्रछाया के तहत कांग्रेसी चाह रहे थे कि तमाम छत्रपों को लेकर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी जाए, तमाम छत्रप उसमें बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे। क्योंकि महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो, तमाम इंडी गठबंधन के कुछ बड़े नेता जैसे ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या और भी कई बड़े नेताओं ने गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए ये लोग नहीं देखे गए। साथ ही हरियाणा के चुनाव में साफ साफ हरियाणा की जो प्रदेश कांग्रेस थी और दिल्ली उस पर चुप बैठी रही, जब भूपेंद्र हुड्डा और उनकी गुट की तरफ से साफ साफ यह कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी की हरियाणा में कोई जरूरत नहीं है, उनका केवल केंद्रीय गठबंधन है। और इस कहानी के बाद से आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी को सम्मान मध्य प्रदेश में भी नहीं मिला था, फिर समाजवादी पार्टी को सम्मान महाराष्ट्र में भी नहीं मिला। और अब जब तमाम लोकसभा की जो मोमेंटम था, कहीं ना कहीं बीजेपी, जिसको 400 पार का नारा दिया था जिस बीजेपी ने, उसको जब विपक्षी गठबंधन 240 पर रोकने में सफल रहा, तो उसको लगा कि हरियाणा, महाराष्ट्र और आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्ष के प्रति जनता उसी लिहाज से वोट करेगी। लेकिन वो मोमेंटम कहीं ना कहीं खराब हो गया, और मोमेंटम वहां खराब हुआ जहां कांग्रेस ही बड़ी पार्टी थी, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव। तो इन चुनावों ने कांग्रेस की स्थिति गठबंधन के अंदर कमजोर कर दी। साथ ही जो गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, इनको यह लगने लगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है दरअसल बीजेपी को ही मजबूती प्रदान करता है। और जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के साथ रहेगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी को हरा सकने की ताकत नहीं रखती। और राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट टाइप की पॉलिटिक्स या यूं कह लीजिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस तरह की पॉलिटिक्स से, हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स से बहुत लंबा फायदा नहीं हो सकता है। वो पॉलिटिक्स बहुत लंबे चीज के लिए नहीं है, मतलब लंबा गेंद तो नहीं कर सकते। दूसरा, जिस तरह का स्टांस, राजनीतिक स्टांस राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में लिया है, वो कहानी बताती है कि एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाई दे रहे हैं, एंटी उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल, किसी भी राज्य की पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एंटी उद्योगपति या एंटी उद्योग नहीं हो सकती। इसके बड़े कारण हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो
या फिर टीएमसी हो, वो तमाम मुद्दों पर हाल फिलहाल में जो कांग्रेस सदन में कर रही है अडानी के मुद्दे पर, इस मामले से विपक्षी पार्टियों ने खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी ने तो साफ साफ कह दिया कि अडानी के अलावा भी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। यानी कि कांग्रेस के रवैये को सीधे सीधे विपक्षी पार्टियां ही चैलेंज कर रही हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन का आइडिया मेरा था और मैं ये चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन को मैं लीड करूं, और मैं चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन को मैं चाहूंगी कि बंगाल से ही लीड कर सकती हूं। और इस बात को समर्थन दे दिया अखिलेश यादव ने, शरद पवार ने, और खुद शिवसेना की तरफ से भी समर्थन आ गया कि भाई इंडी गठबंधन को एक नए लीडर की जरूरत है। इसका सीधा सीधा मानना यह है कि क्षेत्रीय दल, वो चाहे शिवसेना हो, उद्धव गुट हो, या फिर एनसीपी हो, या टीएमसी हो, या समाजवादी पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने कांग्रेस नेतृत्व को, या यूं कहें राहुल गांधी के नेतृत्व को ठेंगा दिखा दिया है, और वो मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी गठबंधन मजबूती से काम नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी तो इस वजह से भी नाराज हो गई कि जिस अवधेश प्रसाद को वर्ल्ड कप की तरह अखिलेश यादव जगह जगह लेकर के चलते थे, खुद से के बगल में जगह देते थे, कई बार खुद से आगे भी जगह दिया, उस अवधेश प्रसाद की सीट कांग्रेस ने बदल कर रख दी। और यह तमाम तरह की चीजों में लग रहा है कि इंडी गठबंधन जो एक राजनीतिक प्रयोग था नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, वो 18 महीने बाद ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। और इसका बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस जो अपनी राजनीतिक जमीन है, जो उसको लगा था कि उसने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं गेन किया है, अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की वो राजनीतिक जमीन अब उससे छीनी जा रही है। और ये बात जो घटक दल हैं वो समझ रहे हैं, और इसीलिए अब कांग्रेस नेतृत्व को कहीं ना कहीं विपक्षी दल, या यूं कह लें जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो मानने से एक तरह से इनकार कर रहे हैं।